अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में 1920 में पेशावर कैंट से लेके लंडी कोटल तक 5 साल के अरसे में रेलवे लाइन बिछाई गई और इसका बाकायदा इफ्तिताह 4 नवंबर 1925 को हुआ। पहली ट्रेन समरी तौर पर इस मंसूबे की क़यादत करने वाले बरतानवी इंजीनियर विक्टर बैली की अहलिया ने चलाई। रेलवे की इस तामीर को बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता था। ये रास्ता नाम हमवार पहाड़ खित्तों से होता हुआ 52 किलोमीटर तक फैला हुआ था। 52 किलोमीटर के इस रास्ते में 34 सुरंगें और 92 पुल आते थे और इफ्तिताह के चंद माह बाद ही लंडी कोतल से लंडी खाना तक इस लाइन को बढ़ा दिया गया, जो कि 52 से 58 किलोमीटर तक लाइन फैल गई। 2 स्टीम इंजन और 3 बोगियों के साथ ये ट्रेन चला करती थी। 2 स्टीम इंजन लगाने का मकसद सिर्फ इतना होता था कि एक इंजन उसे धकेलता था और एक इंजन उसे खींचता था, क्योंकि इस ट्रेन ने 3150 फुट की बुलंदी पर पहुंचना होता था। पहले लंडी कोतल इसका आखिरी रेलवे स्टेशन होता था, फिर लंडी खाना तक इसे तोसी दी गई, लेकिन 6 साल बाद ही 15 दिसंबर 1932 को इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि लंडी खाना अफ़गानिस्तान से 3 किलोमीटर दूर है। इस वजह से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अफ़गानिस्तान हुकूमत के पुरज़ोर इसरार पे इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद 1982 तक ये ट्रेन चलती रही और फिर इस ट्रेन को नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि इस इलाके के जो रिहायशी थे उनको इस ट्रेन का सफ़र फ्री था, तो ये ट्रेन मोस्टली उन्हीं से भरी रहती थी और जो सयाह थे वो कम हो गए। इस वजह से इस ट्रेन को नुकसान होने लगा और ये ट्रेन एक दफ़ा दोबारा बंद कर दी गई। और 1990 की दिहाई में एक प्राइवेट कंपनी ने इसे फिर से ले लिया और 1996 से लेके 2006 तक ये ट्रेन दोबारा चलती रही। 2006 में इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई मानसून में, जिसकी वजह से तकरीबन आधे से ज़्यादा ट्रैक कुछ ख़राब हो गया, कुछ उखड़ गया, कुछ लैंड स्लाइडिंग की नज़र हो गया। काफ़ी सारे पुल टूट के पानी में बह गए और काफ़ी ज़्यादा सुरंगें लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई। दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो खैबर स्टीम सफारी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।